ठीक है। तो पॉलीगन जो है 2D शेप फिगर है। मान लो कि नंबर पॉलीगन गन मतलब पता था साइड, कितने साइड है, पॉली मीन्स मोर देन 2 3। तो मिनिमम अगर पॉलीगन बनाना है तो वो हमको मिनिमम 3 साइड तो चाहिए ही चाहिए। इससे नीचे कोई क्लोज फिगर बना के दिखा सकते हो क्या स्ट्रेट लाइन से? ट्राइंगल सबसे बेसिक पॉलीगन है, फिगर है, ठीक है। ये सबसे छोटा पॉलीगन है, इससे नीचे वाला कोई पॉलीगन नहीं बना सकते। 2 लाइन से कोई पॉलीगन नहीं बनेगा, कभी क्लोज ही नहीं होगा, है ना। मिनिमम चाहिए। तो ये एक पॉलीगन है, ये भी, इसका नाम भी पॉलीगन है। इसके कितने साइड है? नंबर ऑफ साइड इज 3, 1 2 3, 1 2 3, ये तीनों साइड है इनके, ठीक है। उसी तरह स्क्वायर, रेक्टेंगल, ये क्वाड्रिलेटरल, ये सब भी, रोम्बस, ये सब भी पॉलीगन है। इसमें कितने साइड होते हैं? 4। तो 1 साइड, 2 साइड, 3 साइड, 4 साइड, तो इनको कहते हैं क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल ये सब तुम्हारा क्या है? पॉलीगन है। ये है तुम्हारा ट्राइंगल, ट्राइंगल सबसे छोटा पॉलीगन है। ये है क्वाड्रिलेटरल। उसके बाद एक, अब यहाँ से शुरू होता है गॉन वाला फॉर्म नाम। जैसे तुम इसको, ये इसमें कितने साइड है? 1 2 3 4 5, तो 5 साइड वाले को हम कहेंगे पेंटागॉन। हाँ, इसको कहते हैं पेंटागॉन। ये फिगर है, पेंटागॉन एक फिगर है, ठीक है। जैसे इसका नाम ट्राइंगल क्वाड्रिलेटरल है, उसके अलावा बाद में 5th नंबर से हम चलना शुरू करते हैं। पेंटागॉन 6 साइड होगा तो हेक्सागॉन, 7 साइड होगा तो हेप्टागॉन, 8 होगा तो ऑक्टागॉन, 9 होगा तो नोनागॉन, और 10 होगा तो डेकागॉन, ठीक है। इस तरह से चलता रहेगा नाम। अगर मैं ऑक्टागॉन बोलूँगा तो समझ जाना 8 साइड की बात हो रही है, नोनागॉन बोलूँगा तो समझ जाना 9 साइड की बात हो रही है, ठीक है। और अगर डेकागॉन बोलूँगा तो समझ जाना 10 साइड की बात हो रही है। साइड इंपॉर्टेंट है। ये पॉलीगॉन में हम साइड्स के बारे में ज़्यादा पढ़ते हैं, ठीक है। ये साइड से ही रिलेटेड चैप्टर है। अब इसमें है कि तुमसे एग्जाम में सबसे ज़्यादा एक तो डायगोनल पूछता है कि कितने डायगोनल, कितने चीज़ होते हैं। तो मैं तुमको एक बेसिक बता देता हूँ ट्रायंगल को लेकर। देखो, सम पॉलीगन का जो फर्स्ट है कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ एनी पॉलीगन। एनी पॉलीगन, अब पॉलीगन क्या होता है सब समझिए, कोई भी पॉलीगन फिगर्स के लिए, एनी पॉलीगन फिगर्स मतलब ट्रायंगल, रेक्टेंगल, स्क्वायर, ये सब जितने भी होंगे, उसका सबसे आसान है कि n-2 इंटू 180 डिग्री, ठीक है। ये लिख लो और मैं प्रूफ कर दूंगा अभी। सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ एनी पॉलीगन फिगर्स, वो है n-2 इंटू 180 डिग्री। बताओ ट्रायंगल में कितने साइड होते हैं? अगर हम ट्रायंगल का लेके चले तो एक ट्रायंगल में कितने साइड होते हैं? 3 साइड, तो n कितना हो गया? 3। तो अगर हमको ये वाला और तुमको पता है कि सम ऑफ एंगल्स और इंटीरियर एंगल्स ऑफ ट्रायंगल कितना होता है? सम ऑफ एंगल्स ऑफ इंटीरियर एंगल कितना, मतलब सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल कितना? 180। देखो प्रूफ करके देखो, वहां हो रहा है, कोई भी पॉलीगन कर लो। तो यहाँ पे अगर n की वैल्यू कितनी है? 3। n यहाँ नंबर ऑफ साइड्स है, लिखना है तो लिख लो यहाँ पे, ये हमारा नंबर ऑफ साइड्स है, ठीक है। तो प्रूफ करके देखते हैं ट्रायंगल के लिए। n की वैल्यू 3 -2 इंटू 180, ये कितनी हो जाएगी? 1 इंटू 180। देखो आया, वैल्यू 180 डिग्री होती है। तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ एनी पॉलीगन फिगर को हम ऐसे निकाल सकते हैं अपना हिसाब से। अभी एक और एग्जांपल लेते हैं, क्वाड्रिलेटरल ले लेते हैं। क्वाड्रिलेटरल का हम कितना बताए हैं? सम ऑफ एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, हाँ 360। तो 360 है, तो यानी n यहाँ पे 4 है। वेरी गुड, n 4 है। अब ये वाला फॉर्मूला लगा के देखो तो वहाँ 360 आ रहा है, जरूर आएगा। हाँ 4 की वैल्यू, हाँ n की जगह हम 4 रख देंगे तो 2 इंटू 180 आ जाएगा, दैट इज 360। तो तुम अब किसी भी साइड, कितना भी साइड हो, तुमको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। आराम से तुमको ये है कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ एनी पॉलीगन फिगर्स निकालने का मतलब है n-2, n यहाँ पे साइड्स है और उसमें n-2 कर देना इंटू 180 कर देना, दैट्स ऑल। अब तुम लोग बताओ तो ऑक्टागन का कितना होगा? अगर कोई ऑक्टागन शेप बना दे, ऑक्टागन कैसे बना सकता है? बन सकता है 1 2 3 4 5 6
थोड़ा सा और इधर उधर करके बना लो, 7, इस तरह करके ऑक्टागन बनाओ या ऑक्टागन बनाओ, कोई भी बनाओ। तो क्या होगा कि उसमें साइड्स 8 हो गए, उसमें से 2 घटा देंगे तो बच गए 6, 6 × 180 दैट विल 1080, है ना। इस तरीके से एंगल से हमें पता चल जाएगा। उल्टा भी हम कर सकते हैं, अगर हमको सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स पता है तो हम नंबर ऑफ साइड्स भी निकाल लेंगे। देखो, तो अगला लिखो, इसी में इसके नीचे हम ईच इंटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगन, कोई भी पॉलीगन के लिए ईच इंटीरियर एंगल ऑफ ए पॉलीगन, सम कितना होता था टोटल, n-2 × 180 डिवाइडेड बाय n। अब हम इसको ही प्रूफ कर देंगे। देखो, अगर मैं बता देता हूं ये क्वेश्चन, देखो एक बात और याद रखना, साइड्स ये भी पॉलीगन है, ये पॉलीगन है ना, ये एक ट्रायंगल है, पॉलीगन है, ये साइड सबकी, और ये जो मैंने दिया इसका मतलब क्या हुआ कि एक स्केलिन ट्रायंगल है जिनका तीनों साइड अलग अलग है। बात समझे, ये पॉलीगन है, पॉलीगन बस ये है, मैंने बोला कि साइड तीनों मतलब 3 और मोर देन 3 स्ट्रेट लाइंस जो है वो आपस में क्लोज्ड फिगर, प्लेन क्लोज्ड फिगर बनाएंगे तो वो एक पॉलीगन बन जाएगा। ये पॉलीगन है, लेकिन एक रेगुलर वर्ड आएगा एग्जाम में, याद रखना। एग्जाम में क्या आएगा, लिखा रहेगा तुमको हमेशा ईच इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन, यहाँ पॉलीगन के वर्ड की जगह तुमको रेगुलर पॉलीगन लिख देगा। तो रेगुलर पॉलीगन का मतलब जानते हो क्या होगा, कि यहाँ पर ऐसा बात किया जाएगा कि सब के सब इक्वल होंगे, ठीक है। तो क्योंकि अब मान लो कि तुमको हेक्सागोन दे दिया, तो हेक्सागोन में तो बन तो कोई भी सकता है, बड़ा छोटा साइज भी बन सकता है, ये भी हेक्सागोन ही है, ये भी हेक्सागोन है, लेकिन देखोगे तो लेंथ सब ये तो ठीक है, लेकिन ये दोनों आपस में बड़े बड़े साइज लग रहे हैं, तो ये हेक्सागोन है, इसमें कोई टेंशन की बात नहीं है। लेकिन ये रेगुलर हेक्सागोन नहीं है। रेगुलर हेक्सागोन होने के लिए क्या बोल रहा हूँ, रेगुलर हेक्सागोन होने के लिए क्या करना पड़ेगा, सारे साइड हेक्सागोन के सेम होने चाहिए, ठीक है। तो वो ये सब सेम होगी, नहीं, हाँ, ये जो फॉर्मूला हम पॉलीगन का तुमको बता रहे हैं वो सारा रेगुलर पॉलीगन के लिए बता रहे हैं, ठीक है। लिख सकते हो ओनली फॉर रेगुलर पॉलीगन, और एग्जाम में भी ये तुम्हारे सिलेबस में यही है, तो तुमको मान के चलना पड़ेगा, सिलेबस में तुम्हारा इतना ही है, ठीक है, इससे ज़्यादा पढ़ना नहीं है, तो जनरली यही है। तो पॉलीगन में ओनली रेगुलर पॉलीगन की बात करेंगे। ये एक रेगुलर पॉलीगन नहीं है क्योंकि इनके सारे साइड्स इक्वल नहीं है, ये आपस में अपने अपने अलग अलग हैं। बाकी तो रेगुलर पॉलीगन होने के लिए सारे साइड्स इक्वल होना बहुत ज़रूरी है। ये एक रेगुलर ट्रायंगल है, एक रेगुलर पॉलीगन है, रेगुलर ट्रायंगल भी कहते हैं, रेगुलर, इसका मतलब समझ जाना, रेगुलर का मतलब इक्वल है। तो ईच इंटीरियर एंगल ऑफ ए पॉलीगन या रेगुलर पॉलीगन बोलेगा तो समझ। अब जैसे मान लो कि हम बोले कि तुम बताओ ट्रायंगल का एक पेंटागन है, चलो पेंटागन ले लेता हूँ तुम, ठीक है, और ये मैंने बोल दिया रेगुलर पेंटागन है, तुम बताओ इसका सारा एक हर इंटीरियर एंगल कितने का होगा, ये कितना होगा। तो सबसे पहले क्या निकाल लेंगे, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स डिवाइडेड बाय जितने साइड होंगे उतने से हम, हाँ नहीं ये देखो, तो ये पेंटागन है, तो पेंटागन का सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स कितना आया, सबका सम कितना आएगा, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स अभी तो बताया n-2 × 180, ठीक है। तो कितना होगा, n इसमें कितने हैं, 1 2 3 4 5, तो 5 है, तो 5 में से 2 घटा दो तो बचे कितने, 3, 3 × 180 ये हो गए 550, हाँ 540। अब मैंने पूछा कि ईच इंटीरियर एंगल बताइए, ईच, तो हमको पता है 6 हैं, टोटल कितने एंगल है, देखो तो 2 2 4 1 5 हैं, तो 5 से डिवाइड कर दो, ईच इंटीरियर एंगल 540 डिवाइडेड बाय 5 कितना होगा, 108,
डिग्री। ये हर एंगल तुमको 108 डिग्री का है। नहीं नहीं मिटा नहीं रहा, लिखो। ये वाला जो नोट्स है ना, अपने रीजनिंग वाले नोटबुक में भी उतार लेना, क्योंकि क्वेश्चन पूछते हैं उसमें, ठीक है। तो रीजनिंग वाले भी नोट्स मेरा लिखना, और चैप्टर जो भी अपना बना रहे हो नोट्स, और मैथ वाले में भी लिख लेना। मैथ वाले तो तुम इसे जो मैथ वाले में लिखोगे वो क्या नाम है, इसके नीचे लिख सकते हो, जो अभी आज हमने रेक्टेंगल पढ़ाया और जो भी तुम्हारा मतलब उसके अंदर अभी, लेकिन अभी मत लिखना, इसको अभी रहने देना। नहीं, इसी चैप्टर का हिस्सा है ये, जो अभी कौन सा चैप्टर पढ़ा रहे हैं, मेंसुरेशन 2D फिगर है ना, उसी का ये हिस्सा है। जैसे ट्रायंगल बताया, अब क्या कहते हैं, पैरेललोग्राम बता रहा हूँ, रोम्बस वगैरह वगैरह सब बता रहा हूँ, तो उसी में ये भी हिस्सा है। एक रेगुलर पॉलीगन आएगा तो कैसे एंगल निकालोगे, पूछता है ये पॉलीगन, बहुत पूछता है, तुम्हारा रेलवे एग्जाम से लेकर के हर एग्जाम में पूछेगा ये, बैंक टैंक से लेकर के हर एग्जाम, ये बहुत फेमस फॉर्म। इसमें डायगोनल्स भी होते हैं जो बहुत ज़्यादा फेमस पूछा जाता है, तो ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है हर एग्जाम के लिए। ठीक है, समझ में आया ये अच्छे से। और इजी तो है, इसको रटना थोड़ी है, दिमाग लगाना है कि कैसे कैसे चीज़ होती है। अब देखो, इंटीरियर एंगल पढ़ा, अब एक्सटीरियर एंगल है। सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स इज इक्वल्स टू 360। सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल मतलब उसके बाउंड्री से बाहर वाला एंगल है ना। एक्सटीरियर, इंटीरियर मतलब बाउंड्री के अंदर, और एक्सटीरियर मतलब बाहर। सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ एनी पॉलीगन, कोई भी पॉलीगन, एनी रेगुलर पॉलीगन लिख देता हूँ, ठीक है, रेगुलर पॉलीगन। ये सिंपल है, 360 होता है टोटल। ये प्रूफ करके दिखा देता हूँ। जैसे मान लो एक ट्रायंगल ले लेते हैं, ट्रायंगल भी एक पॉलीगन है ना, और इक्विलैटरल लेते हैं, तब रेगुलर हुआ ना, ऐसे रेगुलर नहीं था, अब रेगुलर हुआ। अब ये रेगुलर पॉलीगन बन गया। अब जैसे तीनों साइड इक्वल होंगे तो तीनों एंगल भी क्या होंगे, बोलो, इक्वल। बोलो, ये पॉलीगन बना, एक पॉलीगन है, रेगुलर पॉलीगन है, सारे एंगल इसके 60 डिग्री हैं, क्योंकि सारे साइड 60 डिग्री है। अब एक्सटीरियर एंगल निकालते हैं, देखो ये कितना होगा, हाँ 120, फिर ये कितना होगा 120, फिर ये कितना होगा 120, ऐड करके देखो कितना आ रहा है, आ रहा है, प्रूफ हो गया। हाँ, तो किसी भी, हाँ ये एग्जांपल में लिख लो, किसी भी पॉलीगन का, भी हम क्वाड्रिलेटरल के लिए भी लेंगे तो यही है। बस हमको पता है कि कोई भी क्या नाम है, क्वाड्रिलेटरल लोगे, मान लो कि स्क्वायर ले लिए, ये पॉलीगन है, रेगुलर पॉलीगन बन गया। रेगुलर पॉलीगन सब बराबर है तो एंगल भी बराबर होगा, ठीक है। अब एंगल बराबर है तो तुमको पता है ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90, हो गए 4 एंगल हो गए तुम्हारे 360। कोई पेंटागन, हेक्सागन, हेप्टागन किसी से के लिए भी प्रूफ कर सकते हैं, ऐसा कोई जरूरत नहीं है। बस लेकिन वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है ये रेगुलर, तुम्हारे सिलेबस में इतना ही है, नहीं तो बहुत ज़्यादा टफ हो जाएगा फिर। इसलिए सवाल रीजनिंग में बहुत पूछ देते हैं, क्योंकि ये बहुत ईजी चैप्टर हो जाता है। तो सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ एनी रेगुलर पॉलीगन इज 360। अब बताओ, अगर मुझे ये पता हो कि एक्सटीरियर एंगल 360 है, तो ईच इंटीरियर एंगल, ईच एक्सटीरियर एंगल भी पता कर सकते हैं। क्या किया होगा, कितने, देखो 360 है ट्रायंगल में, और कितने साइड हैं, 1 2 3, तो 360 डिवाइडेड बाई 3, सॉरी, हाँ 3 कितना आया 120, देखो 120 आया सबका। एक्सटीरियर एंगल की बात कर रहे हैं, इंटीरियर नहीं, एक्सटीरियर। अब जैसे इसी का है, 4 साइड है, 360 तो टोटल होता ही है, किसी भी पॉलीगन का लेंगे एक्सटीरियर एंगल 360 ही आएगा, ठीक है। हेक्सागन हो, हेप्टागन हो, डेकागन हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सबका जो एंगल होगा एक्सटीरियर एंगल टोटल मिलाओगे तो 360 ही आएगा। तो यहाँ भी 360 आया, डिवाइडेड बाय कितने, 4 साइड हैं, तो हर एंगल कितना है 90 डिग्री का। ये समझना इंपॉर्टेंट था। तो यहाँ पे लिख सकते हैं ईच एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल्स टू, अपने से बना लो,
ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ एनी रेगुलर पॉलीगन विल बी 360, जितने साइड है उतने से डिवाइड कर दो। वो काम हम इंटीरियर में भी किए थे, बस हमारा इंटीरियर ऑफ जो एंगल्स निकालने का बस थोड़ा सा n-2 इंटू 180 था, डिवाइडेड बाय n किए थे, तब जाके इंटीरियर एंगल निकला था। यहाँ भी n से ही कर रहे, जितने साइड होंगे उतने से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, कोई भी पॉलीगन हो, इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल मिला करके हमेशा 180 डिग्री होगा। एग्जाम्पल लेके प्रूफ कर देते हैं, लिख लो इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर एंगल, ये हमेशा 180 डिग्री ही होगा। प्रूफ कर लो, कोई भी फिगर ले लो, मान लो लिख सकते हो इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर एंगल ऑफ एनी पॉलीगन, एनी रेगुलर पॉलीगन इज 180 डिग्री। ठीक है, अब मान लो ये हम ट्राइंगल लिए, प्रूफ कर रहे हैं। ठीक है, ये रेगुलर पॉलीगन है, ये 60 है, तो जाहिर सी बात है कि ये हमारा एक्सटीरियर, ये इंटीरियर एंगल है, तो ये एक्सटीरियर एंगल है, ये 120 है, तो हमेशा 180 ही आएगा, कहीं भी किसी भी जगह पॉइंट पे निकालूं तो। ठीक है, चाहे मैं उसके लिए भी निकालूं, क्या ना, क्वाड्रिलेटरल के लिए भी, तो भी वही हाल होगा, पेंटागन के लिए भी निकालूंगा तो वही हाल होगा। और पेंटागन में भी प्रूफ कर सकते हैं। देखो पेंटागन में हर इंटीरियर एंगल कितना होगा बताना, ईच इंटीरियर एंगल निकालना तो अपने फॉर्मूला से n-2 से, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स कितना होता है पेंटागन का, n-2 यानी 5-2 यानी 3 इंटू 180, 540 डिवाइडेड बाय 5, ये कितना है 108 है ना, 108 होता है हर एंगल, 108 डिग्री। पेंटागन का हर एंगल, एक रेगुलर पेंटागन का हर एंगल 108 डिग्री होता है। अब किसी का भी कर लो, यहाँ से स्ट्रेट लाइन खींचूंगा तो ये भी आएगा 72 डिग्री। तो इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल हमेशा मिलके कितना आएगा, किसी भी जगह 180 ही आएगा। हाँ, ये प्रूफ हो गया। लिख लो एग्जाम्पल में कहीं, नोट्स बहुत अच्छे से बनाना, जितना डिटेल में बना सकते हो बना लेना, क्योंकि नहीं इतना वक्त तसल्ली से कोई नहीं, मतलब कोई क्या, इतना टाइम ही नहीं होता किसी के पास। हम बता रहे हैं अच्छे से तो बना लो नोट्स अच्छे से, ये बेस्ट नोट्स बनेगा जो तुम्हारा। एक बार बस इसको बैठ के पढ़ते रहना, क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के सॉल्व करते रहना। हम एक एक चीज़ को प्रूव भी कर रहे हैं। देखो हम बचपन, मुझे जब पढ़ाया गया था तो यही बता दिया इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर एंगल को 180 डिग्री, मैं इसको रटता अब, लेकिन तुमको कैसे हो रहा है ये चीज़ मैं बता दे रहा हूँ। ठीक है, बात समझ में आया? तो हम लोग ऐसे ही करेंगे। अब ये सारा चीज पूछने के बाद, इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल पूछने के बाद, याद करना कि एक्सटीरियर एंगल भी, मान लो कि मैं पूछूं, अच्छा एक क्वेश्चन दे दूं, मान लो एक क्वेश्चन देता हूं कि ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन इज 72 डिग्री, फाइंड नंबर ऑफ साइड्स। निकाल पाओगे? देखते हैं किससे निकलता है। ये सिंपल सा क्वेश्चन एग्जाम में आ गया तो क्या करोगे, ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन इज 72 डिग्री, फाइंड नंबर ऑफ साइड्स। तो क्या है नंबर ऑफ साइड्स निकालने का तरीका क्या है? अरे तुमको क्या मैंने बताया, तुम लोगों को मैंने बताया कि सम इजिकल्स टू क्या होगा, सॉरी सम बोल रहा हूं, ईच एक्सटीरियर एंगल इजिकल्स टू क्या बताया मैंने, ईच एक्सटीरियर एंगल इजिकल्स टू क्या बताया, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल है ना,
डिवाइडेड बाय एन। एन क्या है? नंबर ऑफ साइड्स। हाँ 5 होगा। क्यों होगा? तो ईच एक्सटीरियर एंगल हमको दे रखा है 72, ठीक है, मैंने यहां लिख दिया। हमको पता है सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल कितना होता है किसी भी पॉलीगन का। अभी तो बताया, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ एनी पॉलीगन, कोई भी पॉलीगन हो, वो 360 होगा, ठीक है। 360 डिवाइडेड बाय एन, यहाँ से ये कटेगा, एन की वैल्यू आएगी 5, हो गया। ये तो पूछा है नंबर ऑफ साइड्स। ऐसे भी क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, मैं क्वेश्चन करवाऊंगा अभी थोड़ी देर में, लेकिन ईच एक्सटी, हाँ हाँ ओ, आ गया ना किसी को? कोई तो ऐसा तो नहीं है जिसको समझ में नहीं आया? अगर मैं इसकी जगह इंटीरियर एंगल कर दूं तो अभी करता हूं, रुको 1 मिनट रुक जाओ। हाँ, अगर मैं यहां कर दूं कि ईच इंटीरियर एंगल ऑफ ए पॉलीगन इज 72 डिग्री, फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स, तो अब क्या कैसे निकालोगे? तो वही रखोगे जैसे रखते हैं। ईच इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू क्या होता है? सम ऑफ टोटल एक्सटीरियर इंटीरियर एंगल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ साइड। करके देखो। नहीं निकला? 180 नहीं, पहले सम ऑफ, देखो सम को डिवाइड करना है नंबर ऑफ साइड से। जैसे ईच इंटीरियर एंगल, इसका फॉर्मूला क्या बताया मैंने? फॉर्मूला क्या, ये तो समझदारी है। ईच इंटीरियर एंगल, सम ऑफ इंटीरियर एंगल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ साइड। यहाँ पे ईच इंटीरियर एंगल मैंने दे रखा है 72 इज इक्वल्स टू सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स कितना है? n-2 इंटू 180 डिवाइडेड बाय n, यही होता है ना। अब देखो तो कुछ हो रहा है क्या? इसको कैंसिल, 36 दूना 72, 180, यहाँ आया 2n इज इक्वल्स टू 5n माइनस 10। थोड़ा रेगुलर नहीं बन पाया, ठीक है, n एग्जैक्ट नंबर साइड आना चाहिए, तो थोड़ा सा डेटा का गड़बड़ी है, कुछ ऐसा डेटा रखना पड़ेगा मुझे। हाँ, नंबर ऑफ साइड्स पॉइंट में नहीं आ सकते ना, गड़बड़ हो गया हम लोगों का। तो मतलब मैंने ऐसे ही दिया था, बिना सोचे विचारे मैंने डेटा रख दिया, लेकिन ऐसे ही निकाल लेना, ठीक है। हाँ, वैसे n कितना आया यहाँ पे? n की वैल्यू आएगी 3, कितना 3.33, हाँ यही आएगा 3.33, यानी ये ऑलमोस्ट 3 साइड के बराबर है, ठीक है, 3 समझ लेना। तो ऐसा कैसे निकालना ये इंपॉर्टेंट है। अब मैंने 72 ऐसे ही लिखा हुआ था तो मैंने ऐसे ही कर दिया, लेकिन सम ऑफ इंटीरियर, तो ईच इंटीरियर एंगल, नंबर ऑफ साइड्स, ये सब समझ गया ना, एक ही चीज से सब निकल रहा है। चलो, ट्राइंगल में कितने डायगोनल होते हैं? नंबर ऑफ, बताओ ट्राइंगल में कितने डायगोनल्स होते हैं, बताना। इतना ट्राइंगल पढ़ा है, कुछ तो बताओ। ट्राइंगल में मैंने डायगोनल भी बताया है कभी? फिर तो 2 3 क्यों बोल रहे हो?
हाँ तो होता ही नहीं है तो कहाँ से बताऊँ, देखो अभी प्रूफ कर बताता हूँ। नंबर ऑफ डायगोनल्स इन एनी रेगुलर पॉलीगन, ये फॉर्मूला है। एन क्या है, नंबर ऑफ साइड। अब तो सीख गया ना कि नंबर एन जो है नंबर ऑफ साइड्स है। तो अब तुम देखो अगर ट्राइंगल में डायगोनल होगा कि नहीं होगा। ट्राइंगल में कितने साइड होते हैं, 3। एन यहाँ पे 3 है। अब उसमें रख के देखो, जैसे ही एन की वैल्यू यहाँ 3 रखोगे, 3 माइनस 3 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ट्राइंगल में कोई भी डायगोनल नहीं होता है, इसीलिए हम इतना चैप्टर पूरा ट्राइंगल ज्योमेट्री में खत्म करवा दिए, लेकिन कोई भी डायगोनल की बात मैंने नहीं की थी। यानी कि डायगोनल बनाने के लिए मिनिमम एन की वैल्यू 4 होनी। क्या, ये यूनिवर्सल फॉर्मूला है किसी भी मतलब। हाँ, कॉर्नर, हाँ डायगोनल होने के लिए क्या होता है, ऑपोजिट एंगल्स को मैच करना। कभी मैंने ट्राइंगल में ऑपोजिट एंगल की बात की है नहीं, ठीक है, हो ही नहीं सकता ना, क्योंकि ऑपोजिट एंगल्स तो, हाँ वो सब दूसरा चीज हो गया, मीडियंस अलग हो गया, वो सब अलग चीज है। डायगोनल इज समथिंग डिफरेंट, ठीक है। अब ये और ये ऑपोजिट एंगल्स है, इनको मैच मैं जब सुबह भी पढ़ा रहा था तो मैं क्या बोला कि जो ऑपोजिट एंगल्स को कनेक्ट करता है वही डायगोनल है। सॉरी, ऑपोजिट वर्टेक्स को जो कनेक्ट करता है वो डायगोनल्स कहलाता है। तो डायगोनल्स होता क्या है ये अगर लिख लो, अगर मन करे तो, लेकिन समझने का जरूरत है, यही है डायगोनल्स। कनेक्ट्स, डायगोनल कनेक्ट्स लिख सकते हो, डायगोनल कनेक्ट्स ऑपोजिट वर्टिसेस। ठीक है, डायगोनल का काम है ऑपोजिट वर्टेक्स को कनेक्ट करना। तो ये है, तो किसी भी ट्राइंगल में कोई भी डायगोनल नहीं होता क्योंकि ऑपोजिट वर्टेक्स ही नहीं है। एक इसका कौन है ऑपोजिट, कौन है पता ही नहीं है, तो इसीलिए मिनिमम 4 चाहिए होता। अब इसमें बताओ कितने डायगोनल होते हैं, सुबह भी पढ़ा रहा था कि क्वाड्रिलेटरल होगा, कोई भी क्वाड्रिलेटरल में कितने डायगोनल बताया था मैंने, मैक्सिमम ड्रॉ कर सकते हो 2, और वो 2 देखो आएगा, 2 ही आएगा। देखो एन की वैल्यू 4 लेते हैं, यहाँ से एन की वैल्यू 4 आएगा, मान 4 साइड है ना, 1 2 3 4, तो 4 साइड लो 4, फिर एन माइनस एन का वैल्यू भी 4 लो यहाँ पे, फिर -3 डिवाइडेड बाय 2, देखो तो कितना आ रहा है, काटोगे तो 2 ही आएगा, समझे। हाँ 2 ही होगा, उससे ज़्यादा ड्रॉ ही नहीं कर सकते। तो ये भी अच्छा है, इस चैप्टर को बहुत, ये वाला इसको हमेशा याद रखना है। नंबर ऑफ डायगोनल्स निकालना हो तो हमको हमेशा याद रखना। पेंटागन में कितने डायगोनल्स होंगे करके देख लो, एक पेंटागन में कितने डायगोनल्स होंगे, हैं पेंटागन में, पेंटागन फॉर्मूला पे बैठाओ तो नंबर ऑफ डायगोनल्स निकालने के लिए फॉर्मूला बैठाओ। फाइव आ रहा है, लेट मी चेक। एन की वैल्यू यहाँ पे 5 लिया हमने, 5 इंटू यहाँ से 2 डिवाइडेड बाय 2, हाँ 5, हाँ 5 आएगा। ड्रॉ करके देखते हैं, ठीक है। एक तो हम यहाँ से आराम से ड्रॉ कर सकते हैं, एक डायगोनल ये बन गया, एक डायगोनल ये बन गया, 2, ठीक है। अब और बताओ कैसे बनेगा, एक यहाँ से बना सकते हैं 3, और यहाँ से, हाँ बनाया ना, और ऑपोजिट वर्टेक्स को कनेक्ट करते चलो। हाँ राइट साइड हो सकता है, यहाँ से यहाँ, हाँ और हाँ बन, क्योंकि ये क्वाड्रिलेटरल बन गया देखो, है ना। ऐसे करके देखोगे तो ये वाला क्वाड्रिलेटरल बना, तो देखो कितने डायगोनल बन गए हमारे, ध्यान से देखोगे तो टोटल हमारे डायगोनल्स 1 2 3 4 और 5, देखे। तो इस तरीके से हम नंबर ऑफ डायगोनल्स भी निकाल लेंगे, कोई टेंशन की बात नहीं है। मिटा दें।
अब किसी भी फिगर का, ज्योमेट्रिकल पॉलीगन फिगर का, अगर हमको पेरीमीटर निकालना है तो हमको पता है कि लेंथ ऑफ द साइड्स को ऐड कर दीजिए। अगर मैं ये कहूं कि इसका पेरीमीटर बताना, तो क्या बताओगे? पेरीमीटर लेंथ ऑफ द साइड ए है, यानी 3a। ठीक है, चलो ये मैंने एक स्क्वायर लिया ए, तो क्या होगा इसका पेरीमीटर? ये है 3a, ये है 4a। कितना? तो क्या ऑब्जर्व किए कि जितने साइड है उसको उतने से मल्टीप्लाई, हाँ, लेंथ को आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो लिख लो कि पेरीमीटर इज इक्वल्स, यहाँ से हमको पता चल गया कि पेरीमीटर एक चीज़ है, इज इक्वल्स टू एन ए। एन यहाँ पे क्या है? नंबर ऑफ साइड, नंबर ऑफ साइड्स, और ए क्या है तुम्हारा यहाँ पे? लेंथ ऑफ साइड। ठीक है, समझने पे ज़्यादा फोकस करना, इतना नोट्स वगैरह वगैरह पे अभी फ़िलहाल क्लास में। तो किसी भी पॉलीगन फिगर का अगर हमको पेरीमीटर निकालना है तो उसके लेंथ ऑफ द साइड को पता कर लेंगे और उसको जितने भी नंबर ऑफ साइड्स होंगे उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, ठीक है। अब पेरीमीटर भी निकालना सीख गए, किसी भी पॉलीगन का पेरीमीटर भी निकालना सीख गए। अब हम एरिया निकालेंगे। ठीक है, तो लिखो एरिया ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन। देखो, कल याद है जब मैं एरिया ऑफ 4 वॉल्स पढ़ा रहा था तो मैंने क्या किया था कि जो फ्लोर है उसका पेरीमीटर निकाला था और फिर हाइट से मल्टीप्लाई कर दिया था। ठीक है, इस चीज में भी यही करना है तुमको, एरिया निकालना कि पेरीमीटर ऑफ दी, ठीक है, पेरीमीटर निकाल लेना उस फिगर का, पॉलीगन का, और उसको मल्टीप्लाई कर देना। तो ये तरीका है 1/2 इंटू पी, जो पेरीमीटर, इंटू आर। मैं बताता हूँ ये क्या क्या है। ठीक है, एरिया होगा हाफ इंटू पी इंटू आर। पी इसमें क्या है? पेरीमीटर, और आर जो है वो क्या है? रेडियस। हाँ, ध्यान से लिख लेना अच्छे से, रेडियस ऑफ इंस्क्राइब्ड सर्कल। इंस्क्राइब्ड सर्कल का क्या मतलब बताए थे? सर्कल जब हम अंदर बनाते हैं, ठीक है। तो रेडियस ऑफ इंस्क्राइब्ड सर्कल और पेरीमीटर। तो इसको और भी तरीका लिखने का, पेरीमीटर का भी क्या बताए थे? हाफ इन पी को हम एन ए लिख सकते हैं, एन इन लेंथ ऑफ द साइड इंटू नंबर ऑफ साइड इंटू आर। तो ये भी एक तरीका है। तो किसी भी पॉलीगन का देखो, इसको अगर हम ट्रायंगल पे बेस करेंगे ना तो भी हम ये एरिया निकल जाएगा। दिखाऊं करके? जैसे मैं एक ट्रायंगल लेता हूं, हमको पता है कि ट्रायंगल का क्या होता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है ना। ट्रायंगल का एरिया मान लो निकालना, तो चूंकि हम रेगुलर पॉलीगन का निकाल रहे हैं तो सब इक्वल होगा। तो मान लो ये हम 5 ए ले लेते हैं, ए ले लेते हैं, ए ले लेते हैं।
तो इसका क्या आंसर आएगा, हाफ इंटू बेस, बेस ए है, इंटू हाइट। हाइट जब निकालो, लेकिन यहाँ पेरीमीटर निकालो, पेरीमीटर पहले पेरीमीटर कितना है, एन है, हाँ 3a। हाँ और याद करो, आज बताया था क्या, नहीं आज नहीं बताया था कि इसके अंदर जब हम सर्कल बनाते हैं तो क्या हमको क्या चाहिए होता है, एंगल बाइसेक्टर्स का वो, है ना। अगर हमको इन रेडियस चाहिए तो उसके लिए हमको एंगल बाइसेक्टर्स का इंटरसेक्शन पॉइंट चाहिए, वहां से हम क्या करते थे, 90 डिग्री परपेंडिकुलर ड्रॉ करते थे, फिर एक सर्कल बनाते थे, फिर सर्कल बनाते थे, तो वो स्मॉल आर होता था, ठीक है। तो वो आर हमको यहाँ चाहिए, लेकिन अभी है नहीं, तो वो आर जब हम निकाल लेंगे तो सब मिला करके तब आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो तब सेम टू सेम, क्या बोले, ओके, हम ये कहना चाह रहे हैं कि तुम किसी भी पॉलीगन, मतलब रेगुलर पॉलीगन का एरिया इस तरीके से निकाल सकते हो अगर तुमको उसका पेरीमीटर अच्छे से पता हो और उसके अंदर जो सर्कल बनने वाला है उसका रेडियस पता हो, ठीक है। अब इस वाले जो इक्विलैटरल ट्रायंगल मैंने जो इसको भी मैंने एक रेगुलर पॉलीगन की तरह लिया, उसका मैंने भी किसी भी ट्रायंगल का एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट करके हम लगा सकते हैं, ऐसे बहुत तरीके हैं। ठीक है, तो इसके अंदर जो हम इन रेडियस सर्कल बनाते हैं, ठीक है, इन रेडियस चाहिए होगा यहाँ से परपेंडिकुलर, यहाँ से परपेंडिकुलर, यहाँ से परपेंडिकुलर, ये आर चाहिए होगा। जब ये आर की वैल्यू रखोगे, अरे यार, ठीक है, तो अगर तुमको इन रेडियस पता हो, पेरीमीटर हो ट्रायंगल का पता हो, तो हाफ इंटू इस तरीके से भी निकाल सकते हो। तो किसी भी रेगुलर पॉलीगन का अगर हमको एरिया निकालना है तो हाफ इंटू पी इंटू आर, और पी यहाँ पेरीमीटर है, आर है। अब समझ में आया। हाँ, अब इसका और भी तरीका है एरिया निकालने का, वो भी बता रहे हैं, ठीक है। अब अगर ये तो इन रेडियस था, अगर सरकम रेडियस पता हो तो भी हमको ये क्या नाम है, देखो पूरे पॉलीगन में तुमको ये दोनों चीज़ याद रखनी है, बाकी थोड़ा सा सब तो इजी है, ये वाला इजी था। मान लो कि हम एक हेक्सागोन लेते हैं, ये कोई भी फिगर ले लो, ठीक है, थोड़ा रेगुलर बनाओ इसको, ठीक है, फिगर को इग्नोर करो, ठीक है। सरकमस्क्राइब्ड क्या होता है, सॉरी सरकमस्क्राइब्ड बोलना, सरकम सर्कल, सरकम रेडियस क्या होता है, सरकम रेडियस होता है जिससे हम बाहर का सर्कल ड्रॉ करते हैं ना। क्या कुछ बोलते भी नहीं हो तुम लोग। यहाँ से ये वाला चीज़ आर होगा, ठीक है, ये सब तुम्हारा आर है, सब जगह आर ही है, यहाँ पे ड्रॉ करोगे, ये ड्रॉ करोगे, ये सब आर है, ठीक है। तुम लोग बोल नहीं रहे हो कुछ, देखो मैं समझा रहा हूँ, हाँ नहीं तो पता चल, देखो पहले ये बताओ, ये है हेक्सागोन है और रेगुलर हेक्सागोन है, ठीक है। तो मैं ए ये अभी इतना पता चला है, बताओ ये क्या है, कि हेक्सागोन है जिसमें 6 साइड है, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब हमको ना सरकम स्क्राइब्ड करना है, मतलब सरकम स्क्राइब मतलब सरकम सर्कल ड्रॉ करना है, दैट मीन्स एक ऐसा पॉइंट चाहिए जहाँ से हम पूरा, तो सरकम सर्कल क्या होता था, जब भी हम किसी ट्राइंगल में ही ड्रॉ करते थे तो याद करो कि हम ऐसे ड्रॉ करते थे कि तीनों पॉइंट जो वर्टेक्स को टच कर दे, या क्वाड्रिलेटरल करते थे जिसको हम साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कहते थे, याद है, ऐसे करते थे, टच हो जाता था, ठीक है। उसी तरह एक ऐसा रेडियस चाहिए मुझे, ऐसा पॉइंट चाहिए जिससे हम सारे के सारे को क्या करें, सारे वर्टेक्स को टच कर दे, मतलब इस तरह का फिगर बने कि भैया पूरा। तो वो फिगर जानते हो, जब यहाँ से लोगे ना तो ये सब इक्वल होते हैं, और वो फिगर आर होता है, कैपिटल आर। हाँ, यहाँ से जब
इतना ही लेंथ का तुम लोगे यहाँ से ड्रॉ करोगे तो सारा पॉइंट टच होकर के एक सर्कल बना देगा। ठीक है, यहाँ पर r इक्वल्स टू ए ही होगा, याद रखना, बहुत ईजी बात है। तो सर्कम सर्कल ड्रॉ करने के लिए तुमको यही, इसी को रेडियस मान, जो साइड है ना उसी को रेडियस मान लेना और सेंटर पॉइंट से वो कर लेना। ठीक है। तो कभी हाँ, तो अगर मान लो कि अब अगर हमको सर्कम रेडियस पता हो और तब हमको एरिया निकालना बोले तो इसमें थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन है। तो एरिया निकालने का तरीका क्या है कि पहले उतना तो कर लो, हाफ इंटू एन ए और आर करते थे। अब ये वाला आर जो है, अगर इन रेडियस पता हो तो आराम से आर लिख देते थे, नहीं पता, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा ये है कि आर स्क्वायर माइनस ए बाई टू का स्क्वायर होता है। बस यहाँ मतलब यहीं पे चेंज हुआ है, याद रखना, यहाँ तक सेम है। क्या बोलूं? तो एरिया निकालने का क्या है, अरे तो उसको डबल टैप करोगे ना तुम तो, ये प्रॉब्लम तो नहीं होना चाहिए। एक बार इसको जाके किसी यूट्यूब पे देख के देखो कि क्यों प्रॉब्लम हो रही है। वैसे तो नॉर्मली नहीं होता है। ठीक है, तो इस हाँ, देखो ऐसा है कि मान लो कि हमको एक हेक्सागोन दे दिया, ठीक है, एक हेक्सागोन दे दिया, या तो हम क्या किए कि बोलिए कि इसका एरिया निकालो। अगर हमको दो आर चाहिए, या तो हमको छोटा आर पता हो या तो बड़ा आर पता हो। ठीक है, छोटा आर पता हो तो एरिया क्या हो जाता था, हाफ इंटू एन ए इंटू आर, अगर पता हो तो बहुत सिंपल है। अगर नहीं पता है तो बड़ा वाला के लिए हम ये तरीका अपनाएंगे, हाफ इंटू एन इंटू ए तक तो ठीक है, आर की जगह तुमको पूरा लिखना पड़ेगा, आर स्क्वायर माइनस ए बाई टू का होल स्क्वायर। ठीक है, ये लिखना है। अब आर और ए बराबर है या नहीं है ये देखना है अभी आगे जाके। ये हम हेक्सागोन पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, हेक्सागोन के अंदर सारा चीज़ हम तुमको बता रहा है। ये एग्जाम्पल जो मैंने हेक्सागोन का लिया है बता रही, वरना ये सब पे लागू होगा, इसमें कोई टेंशन की बात नहीं है। ठीक है, तो पॉलीगन का दो तरीका का एरिया बताया, हाफ इंटू एन ए इंटू आर, और अदरवाइज हाफ इंटू एन ए इंटू अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस ए बाई टू का होल स्क्वायर। ठीक है, बहुत ईजी है। देखो एक हेक्सागोन के हाँ बोलो। नहीं सब पे हो, मैंने ये कहा ना, देखो आर हमने क्या रखा, इन रेडियस, ठीक है, छोटा वाला। बड़ा वाला कैपिटल आर का मतलब मैंने रखा है सर्कम रेडियस, यही पढ़ते आ रहा हूँ तभी हर जगह मैं लिख रहा हूँ। तो अगर जो भी डेटा दिया रहेगा उस डेटे का इस्तेमाल करें, मतलब डेटा का इस्तेमाल करेंगे। मान लो आर है, ये वाला आर का वैल्यू दे रखा है, तो तुमको एरिया कौन वाला निकालोगे, हाफ इंटू एन इंटू ए इंटू आर, ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। अगर हमको ये वाला आर नहीं पता, ये आर दे रखा है एग्जाम में, तो हम क्या करेंगे, हाफ इंटू एन इंटू ए, यहाँ तक तो सेम है, क्या करना क्या है, इंटू अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस ए बाई टू का होल स्क्वायर। बस ये चेंज है, समझे। हम तुमको ये बताया कि पॉलीगन का एरिया तुमको ऐसे निकालना है। सबसे ज़्यादा इसी में थोड़ा दिमाग ये हो रहा है, खर्च हो रहा है, अदरवाइज बाकी सब इजी है। ठीक है, अंदर लास्ट है एक स्टार है। ठीक है, स्टार और स्टार के क्वेश्चन भी एग्जाम में बहुत आते हैं, कि लिख लो अगला टॉपिक है स्टार, इसी के अंदर है टॉपिक, मतलब पेज मत वो कर देना। ठीक है, ये स्टार होंगे इस तरह का। कितने स्टार में कितने ट्रायंगल देखोगे तो ट्रायंगल कितने हैं, एक ट्रायंगल,
ये ट्राइंगल ये है, आउटर ट्राइंगल इसको कहते हैं, ठीक है। हाँ, एक ट्राइंगल, फिर यहाँ से 2 ट्राइंगल, फिर यहाँ से 3 ट्राइंगल, फिर यहाँ से 4 ट्राइंगल, और फिर यहाँ से 5 ट्राइंगल, ठीक है। तो टोटल 5 ट्राइंगल है, ठीक है। तो इसमें सबसे ज़्यादा पूछा जाता है कि सम ऑफ आउटर एंगल्स, जो बहुत फेमस है और जो जनरल एग्जाम्स में आते हैं, वो लिखना है सम ऑफ आउटर एंगल्स। तो सम ऑफ आउटर एंगल्स बहुत ईजी है। देखो पहले कितने ट्राइंगल है, नंबर ऑफ ट्राइंगल्स 5। तो फिलहाल मान के n रख देता हूँ, n इंटू 180, जितने ट्राइंगल्स होंगे उतने से 180 को मल्टीप्लाई कर देना, फिर माइनस घटाना 2 टाइम्स किसका, 360 का एक्सटीरियर एंगल्स, 2 टाइम्स सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ एनी पॉलीगन, कितना बताया है 360। तो लिख देता हूँ ताकि तुम लोग लिख लो, लेकिन याद हो जाएगा ये चीज़, एक्सटीरियर एंगल। तो इसको थोड़ा सा बनाते हैं। तो ये हो गया n इंटू 180 माइनस 360 लिख सकते हैं, क्योंकि सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स हमको पता है। सॉरी, 360 इंटू 2 होगा, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल 360 इंटू 2। लो मैं पूरा एक एक बात लिख देता हूँ, बोलो जिसको नहीं समझ में आया उसके लिए। देखो डायग्राम इधर बना इसलिए जगह कम है, लेकिन मैं बता रहा हूँ सम ऑफ आउटर एंगल्स इक्वल टू n इंटू 180 माइनस 2 टाइम्स सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल, ये हो गया। तो n इंटू 180 माइनस 2 टाइम्स सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल। सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स हमको पता है किसी भी रेगुलर पॉलीगन का 360 होता है, तो यहाँ से हमको पता चल गया, ठीक है। अब हम आराम से n इंटू 180 माइनस 720 लिख सकता हूँ, देखो, ठीक है। अब यहाँ से कॉमन ले सकते हैं 180 डिग्री, n माइनस 4 आ जाएगा, ठीक है। तो अब कितने भी ट्राइंगल्स, कोई भी किसी भी तरह का स्टार बना दे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम आउटर ट्राइंगल गिन लेना कितने हैं और उसने से वो कर देना। जैसे यहाँ पर कितने हैं, 5 है, तो तुमसे पूछूं सम ऑफ आउटर एंगल्स, तो सीधा निकाल देना। क्या निकाल दोगे, 180 इंटू n, यहाँ पे 5 है, 5 माइनस 4 1, तो इसका पूरा आउटर एंगल्स का कितना होगा टोटल सम 180। हाँ 180 ही आएगा। और मैं दूसरा स्टार बना देता हूँ, लिख दूँ या समझ गए, यहाँ लिख दो 4n इज इक्वल्स टू 5। n याद रखना, यहाँ पे नंबर ऑफ आउटर ट्राइंगल्स हैं, साइड नहीं है, आउटर ट्राइंगल्स, नंबर ऑफ आउटर ट्राइंगल्स है, ठीक है। n इज इक्वल्स टू 5, ओके। तो उस हिसाब से फिर हम लिख सकते हैं सम विल बी 180 n माइनस 4 180 5 माइनस 4 दैट इज 180, ठीक है। एक और फिगर बना देता हूँ ताकि तुम लोग खुद ही सॉल्व कर लो। तो कोई भी तरह का स्टार दे दे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। मैं बना देता हूँ, बोलो इसका सम ऑफ आउटर एंगल्स बताओ। अरे सम बताओ ना, सम बताना है, तुम भी समझ के, ट्राइंगल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स 7 है, तो उसको यूज करो। हाँ ठीक है, 7 माइनस 4 दैट विल बी 3। तो 180 को हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 से, और 540 आंसर हो जाए। हाँ तो ठीक है, इसका आंसर है 540।